हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और स्टोरी तो सीखने को मिलेगी ही। ओके, तो ये स्टोरी अकबर बिरबल की है, तो बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। तो स्टोरी का टाइटल है म्यूजिक टू द बुल्स ईयर। ओके, तो इसका पूरा क्या मतलब हुआ कि म्यूजिक का मतलब होता है वो जो आवाज़ जो वाद्य यंत्र से निकलती है उसे ही म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक बुल्स यानी बैल के, ईयर्स यानी कानों में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बैल के कानों में म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, एक चीज़ बताने वाली चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू व्यूअर होंगे तो उनको हो सकता है ना पता हो। तो देखिए, बुल के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो बुल्स, इसको पढ़ेंगे बुल्स, लेकिन यहाँ पे होगा मतलब होगा कि बैल का। ठीक है, तो बैल के, बैल का, ऐसा इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि बैल के कानों में म्यूजिक। ठीक है, तो देखिए गाइस, वन डे अकबर टोल्ड बिरबल। वन मतलब एक, डे मतलब दिन, अकबर नाम है, टोल्ड यानी कहा, बताया, बिरबल यानी बिरबल से। ठीक है, तो एक दिन अकबर ने बिरबल से बताया या कहा। ठीक है, देयर शैल बी अ ह्यूज म्यूजिक कंपटीशन नेक्स्ट वीक। ओके, अब देखिए, जब देयर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले देयर का यूज हो जाता है तो इस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं गाइस। ठीक है, तो देख लीजिए, शेल का यूज भी हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहे तो विल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह विल का ही यूज होता है और स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल ही विल है, शेल का था पता नहीं है कहाँ है। ठीक है, तो देखिए, शेल का यूज भी होता है गाइस, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो शैल बी, तो देयर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए विल बी ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा म्यूजिक कंपटीशन, यानी कि बहुत बड़ा म्यूजिक वाला कंपटीशन, यानी भाग लेने वाले। ठीक है, होंगे लोग। कब? तो नेक्स्ट वीक। ओके, तो नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते में म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, ऐसा अकबर ने बिरबल से बताया। अब आगे देखिए, इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। द बेस्ट म्यूजिशियंस एंड बिरबल। अब देखिए गाइस, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कंपटीशन होगा उसमें बेस्ट यानी बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होंगे और एंड मतलब और बिरबल, और बिरबल भी उसमें होंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कौन कहा? अकबर कहा कि अगले हफ्ते बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है म्यूजिशियन का, म्यूजिक प्ले करने वालों का। ठीक है, तो उसके साथ में बिरबल को भी कंपटीशन करना है, कंपटीशन लेना है, भाग लेना है। ठीक है, तो आगे देखिए, यू शैल पार्टिसिपेट टू। अब देखिए, यहाँ पे बता दिए कि यू शैल यानी कि तुम भी, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है वही भाग लेना उसमें। ठीक है, यानी कि उन लोगों के साथ में वही करना है जो वो लोग करेंगे। ठीक है, और उनसे बेहतर करना है। टू यानी भी, मतलब आपको भी उसमें भाग लेना होगा। ठीक है, ऐसा अकबर ने कहा। ओके, आगे देखिए, ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन। ऑन मतलब पर, द डे यानी कि उस दिन, उस दिन ऑफ कंपटीशन यानी कंपटीशन के दिन क्या होता है? व्हेन द पार्टिसिपेंट्स हैड गेदर्ड इन द रॉयल हॉल। अब देखिए, व्हेन मतलब जब। अब गाइस देखिए, व्हेन का मतलब कब भी होता है और व्हेन का मतलब जब भी होता है। तो कब व्हेन का मतलब जब होगा और कब व्हेन का मतलब कब होगा। तो मैं बता दूं गाइस कि व्हेन के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर ऐसा कुछ भी आए तो ये व्हेन का मतलब ना कब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसे जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब द पार्टिसिपेंट्स यानी कि वो जो भाग लेने वाले, हैड गेदर्ड इकट्ठा हुए, इन मतलब में द रॉयल
हॉल यानी कि रॉयल यानी शाही, हॉल यानी कि जो जो बैठका था, ठीक है। तो वहाँ पे जब इकट्ठा हुए तो क्या हुआ, इकट्ठा थे, मतलब यहाँ हैड है तो हैड से आप समझ जाइए कि इकट्ठा थे। जब सारे लोग इकट्ठा थे तो क्या होता है, अकबर अनाउंस्ड, अकबर ने अनाउंस्ड किया। अनाउंस का मतलब क्या है, मतलब सारे लोगों को सूचित किया, ठीक है, बताया। आई एम श्योर, मैं जानता हूँ, ठीक है। यू आर ऑल, मतलब आप लोग, आप सारे लोग, आप सारे लोग क्या हैं, तो देखिए ग्रेट म्यूजिशियंस, ग्रेट यानी कि बहुत महान, बहुत अच्छे, है ना। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस यानी कि म्यूजिक, वाद्य यंत्र को प्ले करने वाले, ठीक है ना। वाद्य यंत्र को प्ले करने वाले यानी उसे चलाने वाले, उसे बजाने वाले, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। इन योर ओन राइट, मतलब इन योर ओन या ओन राइट यानी कि आप लोग अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बट मत लेकिन द विनर विल बी डिसाइडेड बाय आवर गेस्ट। अब देखिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपने आप में बहुत ही अच्छे, मतलब वाद्य यंत्र प्ले करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन बट यानी लेकिन, द विनर विल बी डिसाइडेड बाय आवर गेस्ट। अब देखिए, द विनर, विनर का मतलब होता है जीत, जो जीतने वाला है वो डिसाइड कब कौन करेगा, तो बाय किसके द्वारा होगा, तो बाय आवर गेस्ट, हमारे गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ठीक है। बाय मतलब के द्वारा, और मतलब हमारा, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय करना, ठीक है। तो हमारे गेस्ट यानी मेहमान के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन विनर है, ठीक है, कौन जीता है, ठीक है। तो आगे देखिए, एस एवरी वन, एस मतलब जैसे, एवरी वन, एवरी वन मतलब हर कोई, लुक्ड, लुक्ड यानी देखा, इन सरप्राइज, इन मतलब में, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य में, सारे लोगों ने देखा, ओके। आगे क्या होता है देखिए, क्या देखा, सारे लोगों ने देखा, अ बुल, अ मतलब एक, बुल, बुल यानी बैल, वॉज ब्रॉट, ये देखिए पैसिव सेंटेंस है, और इधर डिसाइडेड जो है ये भी पैसिव सेंटेंस था, ठीक है। तो ये भी पैसिव सेंटेंस है। वॉज ब्रॉट यानी कि लाया गया, कहाँ, तो इन, इन मतलब अंदर, वो हॉल में एक बुल भी लाया गया, और वही गेस्ट था गाइस समझ जाइए, ठीक है। वो जो बुल है वही अकबर का गेस्ट है, ओके। आगे देखिए कितना मजा आने वाला है। अकबर सैड, अकबर ने कहा, अकबर ने क्या कहा, आगे देखिए द वन हु इम्प्रेस दिस बुल शैल विन। अब देखिए गाइस, क्या कह रहे हैं कि द वन, वन मतलब यदि कोई, वो आदमी जो कोई, इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है आकर्षित कर देगा, ठीक है। दिस बुल यानी इस बैल को, विल बी विन वही जीतेगा, ठीक है, वही जीत कहलाएगा, उसका ही जीत कहलाएगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा कि जो इस बैल को आकर्षित करेगा, इम्प्रेस कर देगा अपनी किससे, वो म्यूजिक से, ठीक है। म्यूजिक बजाकर, वाद्य यंत्र को बजा करके बैल को अगर खुश कर दिया तो वही जीता हुआ कहलाएगा, ओके। आगे देखिए, द म्यूजिशियंस वर शॉक्ड। अब देखिए, द आर्टिकल है, म्यूजिशियंस यानी कि वो जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, प्ले करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या थे, वर मतलब थे शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब वही होता है कि मतलब आश्चर्य में पड़ गए, है ना। बट मतलब लेकिन, दे हैड नो चॉइस, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब वो क्या करें बेचारे हैं, जो यहाँ पे जो कह दिया गया है वो तो सुनना पड़ेगा, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, वन बाय वन दे प्लेड द बेस्ट म्यूजिक। अब देखिए, वन बाय वन, वन बाय वन का मतलब होता है एक के बाद एक, दे प्ले यानी कि वे बजाए, प्लेड यहाँ पे देख लीजिए प्लेड है, तो दे प्लेड यानी उन्होंने बजाए, एक एक करके लोगों ने बजाया, द वेस्ट, वेस्ट यानी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक, म्यूजिक यानी कि वही धुन,
साउंड निकाले अच्छे अच्छे, ठीक है। ऑन अर्थ, ऑन अर्थ यानी कि ज़मीन पर, ठीक है। जहाँ पे वो लोग थे उस ज़मीन पे बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारे जो है कि साउंड अच्छे अच्छे निकाले। बट मतलब लेकिन द बुल डिड नॉट केयर। अब देखिए, द आर्टिकल है, बुल मतलब बैल, डिड नॉट यानी नहीं, केयर यानी कि ध्यान ही नहीं दिया कुछ भी, ठीक है। मतलब सारे म्यूजिशियन जितने भी लोग हैं सब अच्छे से अपना परफॉर्म किया, लेकिन बुल क्या हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं चला, वो कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ केयर ही नहीं करा। अब देखिए, एट लास्ट यानी अंत में, इट वॉज बीरबल्स टर्न। अब देखिए, इट वॉज मतलब ये था बीरबल्स। अब देखिए यहाँ पर भी बीरबल के बाद है कॉमा, फिर एस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो बीरबल का टर्न, टर्न का मतलब होता है बारी, ठीक है। ये अब क्या था कि बीरबल की पारी आ गई, ठीक है, बीरबल का नंबर आया, वो अब म्यूजिक प्ले करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ही प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रस्तुत किए, ठीक है। द साउंड यानी कि वही म्यूजिक, वो जो म्यूजिक का साउंड था वो ऐसा प्रस्तुत किए। ऑफ मूइंग का मतलब है वही रंभा देने वाला, ठीक है, रंभाना। काउस का मतलब होता है गाय, ठीक है, गाय को रंभा देने वाला। एंड मतलब और। ड्रॉनिंग का मतलब होता है वो झुमा देने वाला, ठीक है, पूरा रंभा देने वाला गायों को। और क्या है, मॉस्किटोस यानी मच्छरों की तरह, मतलब गायों को और मच्छरों को एकदम रंभा देने वाला, एक ही साथ में वैसा म्यूजिक बजाया। विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो जो म्यूजिकल, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वही जो वाद्य यंत्र था, ठीक है, उससे ऐसा आवाज निकाला जैसे मस्किटोस, मच्छरों का वो भिनभिनाना, ठीक है, मच्छरों का भिनभिनाना। ये जो ड्रोनिंग है, ये ड्रोनिंग यानी कि भिनभिनाना मच्छरों, ये देखिए मॉस्किटोस का मतलब होता है मच्छरों, और ये मूविंग यानी कि वही रंभा देने वाला, ठीक है, गायों को रंभाने वाला और मच्छरों को भिनभिनाने वाला, ऐसा इस तरीके का वो म्यूजिक निकाला। कौन, तो बीरबल ने निकाला, ठीक है, विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जो वाद्य यंत्र था उसके द्वारा उन्होंने इस तरह का म्यूजिक निकाला। अब आगे देखिए, एट वंस एक बार, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, द बुल लुक्ड, द आर्टिकल है, बुल यानी बैल, लुक्ड यानी देखा, एट बीरबल यानी बीरबल के ऊपर देखा, बीरबल की तरफ देखा, ठीक है, बीरबल को देखा। एंड मतलब और। शोड यानी दिखाया, इंटरेस्ट का मतलब है, मतलब खुशी दिखाया, है ना, वो बहुत ही मतलब अब कैसे वो देखने लगा पता नहीं, मच्छरों की वजह से देखने लगा कि क्या हुआ पता नहीं, कौन सा म्यूजिक बज गया भाई, देख लो। तो इतने लोग म्यूजिशियन कुछ नहीं कर पाए, और बीरबल ने क्या जादू कर दिया, क्या हिसाब का वो म्यूजिक निकाला। तो देख लीजिए, यही सब है गाइस। तो शॉर्ट यानी दिखाया, इंटरेस्ट यानी कि खुशी, इन द म्यूजिक यानी उस म्यूजिक में, उस धुन में, उस साउंड में वो अपना इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, कौन, तो बुल दिखाया। ओके, अब आगे देखिए, अकबर ने कहा, बीरबल इज द विनर। बीरबल नाम है, इज मतलब है, द विनर यानी कि जीतने वाला, ठीक है, तो बीरबल ही विजेता है। क्योंकि सिंस का मतलब कभी कभी क्यों भी होता है, तो यहाँ पे क्योंकि ही परफॉर्म्ड, ही मतलब उन्होंने, परफॉर्म्ड का मतलब होता है प्रस्तुत किया, मतलब वो जो अपना प्रस्तुत किया, बजाया, साउंड निकाला। क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस चॉइस, और अकॉर्डिंग का मतलब है वो जो ऑडियंस कौन है, वही जो बुल है ना, तो बुल ही तो सुनने वाला था, वही तो बुल को ही तो सुनाना था, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये म्यूजिक बजाए, और वो वही ऑडियंस था, कौन, ये बुल था, ठीक है, तो उसके ही चॉइस से ये विनर हुआ, कौन, तो बीरबल विनर हो गए। क्योंकि जब वो मच्छरों की आवाज़ और वो
गायों को रंभाने वाली आवाज़ जब आई तो बुल क्या किया, देखने लगा उधर उधर। उधर उधर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट बिरबल है, नहीं बिरबल के तरफ, बिरबल पर देखा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि मतलब बुल क्या हुआ, खुश हो गया और इसलिए बिरबल जीत गए, विनर हो गए, विजेता हो गए, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बट गाइस जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले सीखना शुरू करें। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।